हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक महिला को महीने में ओवुलेशन कब होता है और ये ओवुलेशन कितने दिन तक रहता है। इस वीडियो में मैं आपको ओवुलेशन की पूरी जानकारी दूंगी और ये जानकारी आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि एक महिला को जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ को ओवुलेशन पीरियड के बारे में पता होगा तो वो ओवुलेशन पीरियड के कुछ दिन पहले या फिर उसी दिन जिस दिन आपका ओवुलेशन हुआ हो उस दिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे तो आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा डिटेल में देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये ओवुलेशन होता क्या है। फ्रेंड्स, ओवुलेशन का मतलब है ओवरी से अंडा बाहर निकलना। आइए जानते हैं कि महिला में ओवुलेशन होता किस दिन है। दोस्तों, हर महिला में ओवुलेशन अलग अलग टाइम पर होता है क्योंकि अलग अलग महिलाओं में पीरियड साइकिल भी अलग अलग टाइम पर होता है। ये सब कुछ पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है। पीरियड दो तरह का होता है, पहला रेगुलर पीरियड, दूसरा इरेगुलर। जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच की होती है तो उस पीरियड साइकिल को रेगुलर पीरियड साइकिल माना जाता है। यानी जिन महिलाओं के पीरियड 21 दिन के बाद आते हैं या फिर 25 दिन के बाद आते हैं या फिर 28 दिन के बाद आते हैं या फिर 30 दिन के बाद आते हैं, 32 दिन के बाद आते हैं या फिर 35 दिन के बाद आते हैं, उन महिलाओं के जो पीरियड साइकिल हैं वो रेगुलर होते हैं। अगर आपका पीरियड 28 दिन या फिर 30 दिन के बाद आ जाता है तब आपका ओवुलेशन पीरियड 14th डे या फिर 15th डे में होगा। पीरियड के 14वें दिन या फिर 15वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाता है। मान लो आपके पीरियड अगर 1 तारीख को आए हैं तो आपका ओवुलेशन 14 या 15 को होगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल 21 या फिर 22 दिन की है, मतलब अगर आपकी पीरियड 21 या 22 दिन के बाद आ जाती है तो फिर आपका ओवुलेशन 7 या फिर 8वें दिन होगा। पीरियड जिस दिन आपको पीरियड आए उस दिन को पहला दिन माने और जिस दिन आपके पीरियड का 7वां दिन होगा या फिर 8वां दिन होगा तब आपका ओवुलेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पीरियड के 7वें या फिर 8वें दिन की बात कर रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। जिन भी महिलाओं की पीरियड साइकिल रेगुलर है, रेगुलर का मतलब है महीने में अगर 28 दिन के बाद आती है तो हर महीने 28 दिन के बाद ही आएगी या फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। इसे रेगुलर पीरियड कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 की है या फिर 30 की है या फिर 25 की है, आपको सिर्फ अपने पीरियड साइकिल के डेज में से 14 दिन घटा देने हैं, 14 दिन माइनस कर लेने हैं। जैसे 28 दिन की अगर है तो उनमें से 14 माइनस कर दो तो बचे 14th डे। 14 दिन बचे तो पीरियड के 14वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। अगर 30 दिन की है तो 30 में से 14 घटा दो, बचे 16। जिस दिन आपको पीरियड आए हो उस दिन को पहला दिन माने और पीरियड के 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाए। एक और बात क्लियर कर दूं, अगर आप ओवुलेशन डे के 3 दिन पहले भी रिलेशन बनाती हैं, 2 दिन पहले रिलेशन बनाती हैं, 1 दिन रिलेशन मेंटेन करती हैं पहले, तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं क्योंकि स्पर्म महिला के फैलोपियन ट्यूब में 3 से 4 दिन तक जिंदा रहता है। और अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है, यानी अगर आपकी पीरियड टाइम पर नहीं आती है, 35 दिन से ज़्यादा का टाइम हो जाता है या फिर 21-22 दिन से कम का टाइम है, फिर आपकी पीरियड आती है या फिर पीरियड का कोई भी टाइम नहीं है, कभी 15 डे के बाद आती है, कभी 25 दिन के बाद आती है, ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड इरेगुलर हैं, कोई भी टाइम नहीं है, वो इस तरीके से भी ओवुलेशन पता कर सकती हैं। उसके 2 तरीके हैं, पहला है ओवुलेशन सिम्टम, दूसरा है ओवुलेशन किट। आइए जानते हैं ओवुलेशन के टाइम आपको कैसे फील होगा, कौन कौन से सिम्टम आपको फील होते हैं जिससे आप 100% समझ सकती हैं कि आपका आज ओवुलेशन डे है, ओवुलेशन का टाइम है। तो ऐसी महिलाएं उस टाइम पर रिलेशन बनाएं जिस दिन उनको ऐसे सिम्टम्स फील हों तो वह बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेती हैं। फर्स्ट सिम्टम है आपका इस समय रिलेशन बनाने की इच्छा ज्यादा होगी बाकी दिनों के मुकाबले, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है जिसके कारण महिलाओं को रिलेशन रखने का मन करता है। ऐसा होने पर तुरंत रिलेशन मेंटेन करें क्योंकि ये ओवुलेशन पीरियड का जो है वो खास लक्षण होता है।
अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। दूसरा सिम्टम है प्राइवेट पार्ट से चिपचिपा सा सफेद पानी जैसा डिस्चार्ज होने लगेगा। अगर ये डिस्चार्ज 2 फिंगर में रखकर आप अगर इसे स्ट्रेच करेंगी तो ये खींचने हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा स्लिपरी होगा। तो ये गुड साइन है कि आप ओवुलेशन फेज में हैं, आप फर्टाइल फेज में हैं। ये भी ओवुलेशन का खास सिम्टम होता है। ऐसा होने पर भी आप जल्दी से रिलेशन मेंटेन करें। नेक्स्ट सिम्टम है पेट में हल्का सा दर्द। ये दर्द आपको पेट के लेफ्ट या फिर राइट साइड फील हो सकता है। ऐसा दर्द होने पर भी आप समझ जाएं कि आपके अंदर ओवुलेशन हो गया है। नेक्स्ट ओवुलेशन सिम्टम है ब्रेस्ट में पेन, टेंडरनेस, ब्रेस्ट में सेंसिटिवनेस आदि आपको ओवुलेशन के टाइम पर होती है। दूसरा तरीका है ओवुलेशन किट। ये किट बिल्कुल प्रेगनेंसी किट की तरह होती है। ये टेस्ट आपको पीरियड साइकिल का जो मिड साइकिल होता है, मिड में यानी बीच में करना होता है आपको ये टेस्ट। अगर इसमें आपको 2 लाइंस दिखती हैं, इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो गया है। आइए अब जानते हैं ओवुलेशन शुरू होने के बाद कितने दिन तक रहता है। फ्रेंड्स, जैसे ही ओवुलेशन शुरू होता है, जैसे ही ओवरी से अंडा बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के 24 से 48 घंटे के दौरान अगर इस अंडे को कोई भी स्पर्म मिल जाता है तो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। और अगर 24 से 48 घंटे के समय तक अगर अंडे को कोई भी शुक्राणु नहीं मिले, कोई भी स्पर्म नहीं मिले, तो अंडा खराब होकर पीरियड के माध्यम से बाहर आ जाता है, यानी ओवरी से एग रिलीज होने के 2 दिन बाद ओवुलेशन खत्म हो जाता है। इसलिए अगर ओवुलेशन पीरियड के 3 दिन पहले भी अगर रिलेशन मेंटेन करें तो भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म 3 से 4 दिन तक जिंदा रहता है। इसलिए अगर आपने पहले भी इससे ओवुलेशन से पहले ही रिलेशन रखे होंगे, ओवुलेशन पीरियड से पहले भी, तो स्पर्म अंदर वेट करता है ओवुलेशन होने का, और जैसे ही ओवुलेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म मिल जाते हैं और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद आपका गर्भधारण हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझना होगा अपने ओवुलेशन को। इसलिए अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया अच्छे से तो वीडियो फिर से देखें। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।